हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर अपने को साधारण ब्याज का क्वेश्चन दे दे तो उस साधारण ब्याज के क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से हल करेंगे, उसके अंदर अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 7,500 रुपए को 6 महीने के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से अगर किसी को दिया जाए तो वह हमें कितना ब्याज देगा या वह कितनी राशि देगा। तो इस टाइप का अगर अपने को क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको और रखता हूँ आपके सामने। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 1,600 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज हमें दे दिया 252 रुपए। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला हम पहले क्या करते हैं सीखते हैं, फिर उस फॉर्मूले से बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन क्या कर लेंगे, इन दोनों एग्जांपल्स का आंसर बना लेंगे। तो पहले मैं आपको साधारण ब्याज से रिलेटेड जितनी भी बेसिक जानकारी होती है वो सारी मैं आपको बता देता हूं, फिर अपन इन दोनों क्वेश्चंस को बनाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। यस, अपन साधारण ब्याज से रिलेटेड जितनी भी जानकारी लेनी है वो सारा अपन पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन उन एग्जांपल्स को हल करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर अपने को साधारण ब्याज का क्वेश्चन मिलेगा तो उस साधारण ब्याज के क्वेश्चन को देखते ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, कुछ टर्म आने चाहिए, कुछ शब्द आने चाहिए जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। अभी हम उस क्वेश्चन के अंदर जो भी वैल्यू दे रखा है उसको अपन क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, अपने पास एक वर्ड आता है मूलधन। मूलधन जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल कहा जाता है। इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। और नाम से ही क्लियर है, मूलधन यानी जो उधार किसी को अपन देते हैं, जो उधार दिया गया जो धन होता है, उधार दिया गया धन, दिया गया धन, उसी को क्या कहा जाता है, मूलधन कहा जाता है, जिसको अपन प्रिंसिपल और शॉर्ट में हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से हम नोट करते हैं। सेकंड चीज, अब वो जो पैसा हमने उधार दिया है वो कितने समय के लिए दिया है, तो इसमें एक वर्ड यूज होता है समय, टाइम, जिसको हम किससे, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये समय हमेशा अपन किस में कंसिडर करेंगे, साल के अंदर। अगर आपको महीने दे रखा है, अगर आपको महीने में दे रखा है तो आप उसमें किसका भाग दोगे, 12 का भाग देके उसको किस में बना लोगे, साल में बना लोगे। लेकिन जो भी ब्याज कैलकुलेट हम करेंगे वो हमेशा किस पे करते हैं, साल पे करेंगे। साधारण ब्याज हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, साल पे किया जाता है। और हमें एक दर दे देता है, कुछ दर, क्योंकि जिस रेट पे हम पैसा देंगे वो दर देता है, जिसको हम किससे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और दर हमेशा किस में होती है, परसेंटेज में होती है। तो आर परसेंट आ जाएगा। और जैसे हम परसेंटेज के चिन्ह को हटाते हैं तो डिवाइड में अपन क्या कर देंगे, इसको ऐसा भी लिख देंगे, आर बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। राइट, आपको ये बातें समझ में आ गई। अब इसके अलावा देखो क्या क्या और टर्म। अब साधारण ब्याज यानी मूलधन पता है, समय पता है, दर पता है, तो अपन साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज को अपन सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में किससे शो कर देंगे, एस आई से अपन क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देते हैं, दर्शा देते हैं। ओके, अब हमें जो साधारण ब्याज हमने निकाला और ये मूलधन है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, मिश्रधन पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, मिश्रधन, जिसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। ये मिश्रधन कब मिलेगा, जब आप प्रिंसिपल को मूलधन में जो ब्याज आपने निकाला यानी जो सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाला वो जोड़ दोगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, मिश्रधन पता चल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मूलधन दे रखा है, ब्याज आप निकाल लोगे तो मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तो मिश्रधन पता चल जाएगा। अब बात कहाँ आती है कि हम इस सिंपल इंटरेस्ट, इस साधारण ब्याज का मान कैसे निकाले, इसके लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला हम आपको सिखा देते हैं। देखो, जब भी हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, पी। पी का मतलब क्या आ जाता है, मूलधन आ जाता है, इंटू टी समय आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाता है, दर आ जाता है, जिसको हम किससे, आर परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हमें सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज निकालना होगा तो उसके लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, P इंटू टी इंटू आर परसेंट आ जाएगा। और जैसे ही हम परसेंटेज को चिन्ह, अब कुछ स्टूडेंट से बोलेंगे कि सर ये तो फॉर्मूला आपने गलत बताया है। क्यों गलत बताया है, क्योंकि वो ये उन्होंने ऐसा रट रखा है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बनता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा क्या आता है, 100 आता है, वैसा उन्होंने रट रखा है। लेकिन वो चीज ये नहीं समझते कि जैसे हम अपन इस परसेंटेज के चिन्ह को हटाएंगे तो नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या बन जाएगा, पी मूलधन इंटू समय
इंटू दर, और दर के साथ जो परसेंटेज है उसको उठा देंगे तो डिवाइड में अपने पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये अपने पास किसका फॉर्मूला बन जाता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बन जाता है। अब हमें यहाँ पे कुछ भी दे दे, यानी मूलधन दे देगा, समय दे देगा, दर दे देगा, तो अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। और यदि हमें यहाँ पे साधारण ब्याज दे दे, मूलधन दे दे, समय दे दे, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। यानी 4 चीजें, 1 2 3 4, यानी 4 डेटा, उन 4 में से अगर आपको 3 डेटा देके एक का मान पूछे तो अपन आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको साधारण ब्याज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप अगर इन सब बातों को समझ गए तो हम उन दोनों एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7,500 रुपए को 6 महीने के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज देना होगा। यानी हमें क्या निकालना है, ब्याज। ब्याज का मतलब क्या आ जाएगा, एसआई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। अब क्या क्या चीजें दी है, देखो इस क्वेश्चन को अब आप आराम से समझ जाओगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको जो बेसिक टर्म इसमें यूज हुई है वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए कि ये 7,500 रुपए क्या दिया है, क्योंकि हम ये उधार दे रहे पैसा, तो उधार दिया गया पैसा क्या होता है, मूलधन होता है, जिसको पी से हम शो करते हैं। कितना आ गया, पी का मान 7,500 रुपए, ये अपने पास क्या आ गया, पी आ गया। अब समय कितने समय के लिए दे रहे हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। 6 महीने के लिए दे रहे हैं, और मैंने ये भी बताया था कि जब 6 महीने दे रखा हो तो महीने को हम साल में बनाएंगे, क्योंकि ब्याज हमेशा साल पर, एक साल पे काउंटिंग करते हैं। तो इसमें आप किसका 12 का भाग दे दोगे, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और आप इसको हल कर लो, देखो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, यानी 1/2 साल आ जाएगा। ओके, समय हमारे पास क्या आ गया, 1/2 साल आ गया। फिर 4%, जब भी परसेंटेज के साथ कोई नंबर देता है वो हमारे पास किसको दर्शाता है, दर को, आर को दर्शाएगा। आर कितने दे दिया हमें, 4% दे दिया। तो जब 3 डेटा हमें पता है, उस साधारण ब्याज ऐसा ही निकलवा रहा है, तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी हमने लास्ट में सीखा था। ऐसा ही इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो एस आई इक्वल टू पी हमें पता है कितना, 7,500 इंटू समय हमें पता है कितना, 1/2 इंटू दर हमें पता है कितना, 4%। दर हमारे पास कितना है, 4% है। अब आप इस परसेंटेज को हटाओगे तो 100 का इसमें क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। तो देखो क्या आ जाएगा, 7,500 इंटू 1/2 इंटू 4 बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, अब आप 1 2 जीरो से ये 1 और 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, और 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। और हम इस 75 को किससे गुना कर लेंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, एसआई जो साधारण ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 150 रुपए। 75 को 2 से गुना कर देंगे तो 150 रुपए अपना क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जब आपने ये वाले बेसिक टर्म सारे पहले समझ लिए तो आपके लिए ये क्वेश्चन बनाना क्या हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब अपन सेकंड एग्जांपल बना लेते हैं। यस, देखो इस सेकंड एग्जांपल में हमें क्या, 1600 रुपए की धनराशि पर, यानी ये 1600 रुपए की धनराशि अपन किसी को दिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मूलधन, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, कितना, 1600 रुपए पर कितने समय के लिए, 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज दिया आपको, एसआई भी दे दिया, कितना दे दिया, 252 रुपए दे दिया। और क्या पूछा है, ब्याज की दर। दर को अपन किससे, आर से दर्शाते हैं, तो हमें किसका वैल्यू पूछा है, आर का वैल्यू पूछा है। किसका मान हमें निकालना है, आर का मान निकालना है। समय हमें कितना दे दिया, समय दे दिया हमारे को 2 साल और 3 महीने, 3 मंथ दे दिया। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि महीने वाला जो है उसको किस में बनाओगे, साल में। तो इन महीनों को आप किसका भाग दे दोगे, 12 का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ईयर में बन जाएगा। अब 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 सही 1/4 साल, यानी 2 साल पूरा 1/4 साल अलग से आ जाएगा, जिसको हम किस में, साधारण बिन में क्या लिख देंगे, 4 दूनी 8 1 9, यानी 9/4 साल अपने पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो देखो बड़ा आसान है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला हमने अभी सीखा था। क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल, मूलधन इंटू समय इंटू दर, और दर के साथ हम क्या लगा देंगे, परसेंट लगा देंगे। ओके, अब देखो साधारण ब्याज हमें कितना दिया, 252 रुपए दिया, इक्वल टू मूलधन कितना है,
1600 रुपए इंटू समय कितना है 9/4 इंटू में क्या आ जाएगा R% का मान हम अपन यहाँ से क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। तो हल कर लो, देखो हल कर लो कैसे। आप इसको किससे कैंसिल कर दो 4 से, तो 4 चौक 16 यानी कितना आ जाएगा 400 आ गया, यानी 16 में 4 का भाग दिया, 4 बार 2 जीरो हमने इसके साथ ऐसा कैसा लगा दिया। और 9 से अपन शायद इसको कैंसिल कर सकते हैं, 9 से आप इसको कैंसिल करोगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, आराम से कर सकते हो। देखो 9 से आप इस 252 को काट दो, तो 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, कितना बचा 25 में से 18 गया 7 बचा, 7 के साथ 2 लिख दोगे 72, और 72 में 9 का भाग दोगे तो 9 × 72 28 आ गया। तो यहाँ पे कितना बचा 28 बचा। यहाँ पे कितना है, ये 400 गुना में है, इसको इधर लाओगे तो कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे 400 भाग में आ गया इक्वल टू R। और ये परसेंटेज भी हटा दो, तो ये परसेंटेज हटाओगे तो 100 का क्या दे दोगे आप भाग दे दोगे। अब ये 100 यहाँ भाग में आया, इसको इधर लाओगे गुना में आ जाएगा, यानी कितना 28/400 इंटू क्या आ जाएगा 100 बराबर क्या आ जाएगा R आ जाएगा, राइट। अगर आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो यहाँ 4 बचा, और 4 से आप 28 को काट दोगे तो कितना 7 बार, यानी दर हमारे पास R हमारे पास कितना आ गया 7% हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला बनता है P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई अपन 100 लगा देंगे, जब अपन इस परसेंटेज को हटा देते हैं, तो जब 4 चीजों में से 1 2 3 4 राशियों में से अगर आपको 3 राशि देके और 1 का मान पूछे तो हम आराम से हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।